पर हैवानियत आप चारों तरफ से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांवड़ियों का इस बार मकसद पानी ले जाना नहीं है, जल ले जाना नहीं है। मकसद ये लग रहा है कि अब ये भीड़ सिर्फ और सिर्फ दंगा कर रही है, मार रही है, हैवानियत कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। परसों भी आपने ये रिपोर्ट देखी, तरसों भी आपने इस तरह की तस्वीरें देखी। फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर आप ऐसी तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार फिर से मेरठ के रूट पर एक मुस्लिम व्यक्ति की गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया और जय श्री राम और भोलेनाथ का नाम लेकर कांवड़ियों ने, शांति दूतों ने गाड़ी पर इस तरह से हमला किया कि गाड़ी तहस नहस हो गई। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, लेकिन मूक दर्शक बनकर देख रहा था, क्योंकि खाकी के अंदर भी तो कांवड़िए ही हैं। हजरत मोहतरम, मामला यह है कि इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। इन पे जब जानलेवा हमला किया गया तो उनमें से 3 तो जान बचाकर भाग गए, लेकिन दाढ़ी वाला बुजुर्ग शख्स कांवड़ियों के हत्थे चढ़ गया, जिसे बुरी तरह से मार पीट कर अधमरा सा कर दिया गया। कपड़े फाड़ दिए गए, गाली गलौज पुलिस वालों के सामने की गई। इल्ज़ाम इस पर यह लगाया कि ये रॉन्ग साइड से आ रहा था और कांवड़ियों को टच किया, जिससे कांवड़िए का पानी गिर गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो बयान दिया बाद में, उसमें कहानी कुछ और है। हालांकि पुलिस ने भी मुसलमान के खिलाफ ही बयान दिया है कि ये रॉन्ग साइड आ रहा था। अब पूरी दुनिया ये देख रही है, आप सड़कों पर निकलते हैं, आधे से ज़्यादा रोड तो पूरा इनको दे दिया गया है पूरे देश का। तो अब आदमी क्या करेगा? ट्रैफिक से बचने के लिए दूसरा ही रूट, सिंगल साइड ही रोड हो जाता है। देश भर में इस वक्त जो 2 साइड रोड हैं, अब वो 1 साइडेड रोड हो चुके हैं। एक ही रोड से गाड़ी आ रही है, एक ही रोड से गाड़ी जा रही है। ऐसे में ये मुस्लिम परिवार जब गाड़ी लेके जा रहा था तो गाड़ी सिर्फ टच हुई। मैंने कई बार पुलिस प्रशासन के बयान को, एसपी के बयान को सुना, तो उसमें ये जुमला मैंने पकड़ा जिसमें एसपी ये कह रहे हैं कि गाड़ी टच हुई और टच होने पर ही इतना बड़ा बवाल हो गया। अब कांवड़ियों को बचाने के लिए, क्योंकि बिल्डोज़र तो लूला हो जाता है, बिल्डोज़र के अंदर सारी अकड़ तब आती है जब मुसलमान कोई गलती कर दे या मुसलमान का घर तोड़ना होता है। बाकी बहुसंख्यकों के लिए बिल्डोज़र को तो मौत आ जाती है, लूला हो जाता है बिल्डोज़र। अब आपको बता दूं कि शासन प्रशासन का जो बयान है, सीधे तौर से वो कांवड़ियों को बचा रहा है। जिस तरह से कानून को हाथ में लिया गया, उनकी गाड़ी को तबाह कर दिया गया, उसके मुताबिक बिना एफआईआर लिखे ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि हम मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। सुनिए, समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ क्या खेल चल रहा है। एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है, कांवड़िए खंडित हुई है कांवड़, क्या पूरा मामला था ये? देखिए, आज थाना परतापुर के थाने क्षेत्र में, ये परतापुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड से आ रही थी, तो उसमें हल्की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और इनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। सुन लिया दोस्तों, एसपी की लड़खड़ाती जबान ये बता रही है कि बहुसंख्यकों को बचाया जा रहा है और मासूम मुसलमानों को जबरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह इनके सामने डाल दिया गया है कि मारो। हरिद्वार के बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर इसी तरह से दूसरी घटना हुई। पूरे देश में कांवड़ियों का हुड़दंग मचा हुआ है दोस्तों। शासन प्रशासन इनको बचा भी रहा है और उनको खुली छूट दी हुई है। पत्रकार सचिन गुप्ता के द्वारा ये अपडेट दिया गया कि हरिद्वार के बहादुराबाद के टोल प्लाजा का ये वीडियो है, जिसमें ट्रक पर डीजे बजाया जा रहा था कांवड़ियों के द्वारा। और वहां जब पुलिस प्रशासन ने कहा कि जो आप साउंड बजा रहे हो हाई लेवल पर, उसका थोड़ा सा कम कर दीजिए। दरोगा सुधांशु कौशिक ने कांवड़ियों को सड़क से हटने के लिए भी कहा, क्योंकि ये बीच सड़क पर खड़े होकर डांस कर रहे थे। इस पर हुआ ये कि
दरोगा को ही कांवड़ियों ने बुरी तरह से पीट दिया, हमला कर दिया, लाठी डंडों से पीटा और एक पुलिसकर्मी का मोबाइल भी छीन लिया। तो आप जानते हैं ये वही भीड़ है जो पहले लूटती है, फिर बलात्कार करती है, उसके बाद घर को आग लगा देती है। दिल्ली दंगों से लेकर देश भर में जहां जहां दंगे हो रहे हैं या हुए हैं, उनमें इसी तरह का फॉर्मेट नजर आता है। भोलेनाथ के पवित्र नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए कांवड़ियों के कुछ भेष में सिर्फ अय्याशी और मजे कर रहे हैं। सोच के देखिए, जो मुसलमान 2 मिनट के लिए सड़क पर नमाज पढ़ ले तो ये भीड़ पूरी तरह से पागल हो जाती है, दीवार में टक्कर मारने लगती है, नमाज नमाज। और नमाज पढ़ने पर सड़क पर कहते हैं कि मुसलमानों को जेल हो जानी चाहिए, UAPA लग जाना चाहिए। अब हकीकत क्या है इनको देखिए, ये देखिए शांति दूतों को, ये भोलेनाथ का भक्त बनकर नशा तो होता ही है, चरस, अफीम, गांजा। अब ये रास्तों में सड़कों पर बैठकर हुक्का पीते हुए और हुड़दंगई मचाते हुए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। वहीं बता दूं कि हर जगह, जैसे मैंने कहा कि सब ऐसे नहीं हैं, जो दिल के साफ हैं, जो 2014 से पहले मां की पेट से जन्मे हिंदू हैं, वो ऐसे नहीं हैं। अब आप हरिद्वार के मज़ार का ये वीडियो देख लीजिए। कुछ कांवड़ियों के रास्ते में जब मज़ार पड़ी पीरान कलियर साबिर शाह पाक की दरबार, तो आपको बता दूं कि उन तमाम कांवड़ियों ने जो रास्तों में थे, उन्होंने उस मज़ार पर चादर चढ़ाई, शांति के लिए दुआ भी करी। हकीकत यह है कि नफरत बढ़ाने के लिए सरकार 24 घंटे काम कर रही है और प्रशासन 10 गुना ज़्यादा नफरत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। हरिद्वार के रास्ते कांवड़ मार्ग में जो मस्जिद और मज़ार आ रही थी, प्रशासन ने उन मस्जिद और मज़ार को सफ़ेद कपड़े से ढकवा दिया था। जब वे वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर आई और लोग आलोचना करने लगे कि अच्छा, तो ये बात सच है कि अल्पसंख्यकों की जगह अब सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो भीड़ चल रही है अतिवादियों की, ये हमला करेगी। जब आलोचना होने लगी तो सरकार जी को होश आया और सरकार ने तुरंत, अब तस्वीर आपके सामने, आदेश दिया कि जल्दी जल्दी से कपड़ा जो लगवाया गया है मज़ार और मस्जिदों के सामने हटवा लिया जाए, क्योंकि छीछा लेदर बहुत हो रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुसंख्यक समाज के हिंदूवादी संगठन अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मान रहे हैं। यूपी के सीतापुर में सुप्रीम कोर्ट के बयान के बावजूद और नाम की तख्ती न लगाने का आदेश देने के बावजूद आप खुद देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानने वाले खुद को हिंदूवादी, अतिवादी, जबरदस्ती वेंडर्स जो सड़कों पर ठेले और दुकानदार हैं, जबरदस्ती उनके नाम का बोर्ड उनकी दुकानों के आगे लगा रहे हैं। देना टेप से बताएंगे, डबल टेप दे देंगे। आज बहुसंख्यक समाज की भीड़ लगातार मुसलमानों को हर जगह मार रही है, बर्बाद कर रही है, उन्हें लूट रही है। ऋषिकेश, जी हाँ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक मुस्लिम युवक जूस जो बेच रहा था, उसको इस अतिवादी दंगाई भीड़ ने सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया और मारा, पीटा, गरियाया, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाया उस पर कि हिंदू नाम से ये जूस बेच रहा था। फिर इस पर इल्ज़ाम ये लगाया मारपीट के, पुलिस के हवाले करके, कि ये जो जूस बेच रहा था इसमें कुछ केमिकल मिलाकर बेच रहा था। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, इन सुअरों को यही नहीं पता कि ये जो माजा और पता नहीं कौन कौन सा जूस पीते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं होता है, फ्लेवर वाला ही होता है। और वो बंदा जो फ्रेश जूस बेच रहा था, ज़बरदस्ती उस पर केमिकल डालकर बेचने का इल्ज़ाम लगाकर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। क्यों 10 रुपए कैसे बेच रहा है? बेचो, कौन पिएगा? बोले 10 रुपए बचाओ। फ्री क्यों पिएगा? 10 रुपए कौन बेच रहा है? पैसे ले 10 रुपए। अगर मालिक को बोला तुझे बचना नहीं है, बड़ा जेल भी जाएगा साले। 10 रुपए क्या बेच ना तू? एक भैंस सबको बांटा है, हम ज्यादा नहीं तो क्या हो तुम लोग? हम तो आपका जूता। ये जो हिंदू भीड़ है, ये बेचारे, इनकी दुकान चलती नहीं है,
तो जब इनका कोई हिंदू प्रोग्राम होता है, रैली होती है, तो बगल में जो अब्दुल की दुकान होती है उस भीड़ से अब्दुल की दुकान को या तो लुटवा देते हैं या जलवा देते हैं, ताकि मिश्रा जी की बगल की दुकान जो है चलती रहे। अब्दुल 11 रुपये वाला सामान 11.5 में बेचता है और मिश्रा जी 11 रुपये वाला सामान 20 रुपये का बेचते हैं, वो भी गलत सामान बेचते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मिश्रा जी को पता है कि इसकी दुकान कैसे जलवानी है, तो बस इसी तरह से मुसलमानों को बहानों से बर्बाद किया जा रहा है। तस्वीर जो अब दिखाऊंगा वो ये है कि कहा जा रहा है कि मुसलमान धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। ये पवित्र पावन अवसर है, ऐसे में भोले यानी ये जो कांवड़िए हैं ये नॉनवेज नहीं खाते और नॉनवेज नहीं खाएंगे। रास्ते में नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। आइए मेरठ का ये रास्ता देख लीजिए, कांवड़ियों का रूट है, कांवड़ियों का रास्ता है और जिसका नाम भगत सिंह है। झनकार नाम का ये रेस्टोरेंट है, सड़क पर ही है, हिंदू रेस्टोरेंट। आहा, ये देखिए नॉनवेज बना रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। आहा, अब प्रशासन यहाँ मुर्दा हो गया। अब प्रशासन कौन सी गुफा में चला गया भाई, आकर कार्रवाई क्यों नहीं करते। देखिए हिंदू होटल रास्ते में ही कांवड़ियों के नॉनवेज बेच रहा है। तो मुर्गा बेच रहे हैं, भगत जी हमारे मुर्गा बेच रहे हैं। नॉन वेज में वेज क्यों बना रहे थे? नहीं, लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? लाइसेंस किधर है? लाइसेंस। अब सुनिए, यूपी प्रशासन ने कहा है कि 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक कांवड़ियों के रास्ते में मीट मांस मछली यानी जो नॉनवेज है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पंडित जी बेच रहे हैं दबाकर। प्रशासन कहाँ है? किसी मुसलमान को फंसा रहा होगा किसी चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरात, तमाम बहुसंख्यक समाज के जो घटिया चेहरे हैं, नेता हैं, संगठन हैं, वो लगातार देश को नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। काली टट्टी यानी टी राजा एक बार फिर से जहर उगलता हुआ नजर आया है और थूक जिहाद का मुसलमानों पर इल्जाम लगाकर उनके नाम को जबरदस्ती चिपकाने के लिए, अनिवार्य करने के लिए कहा है उसने। नफरतिया बयान आपके सामने रख रहा हूं, खुद सोचिए। हेट स्पीच देने वाला ये शख्स खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका मुर्दा हो चुकी हैं, उनको ये सब नजर नहीं आ रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हम सबके गुरु, बहुत अच्छा कार्य किया है उत्तर प्रदेश में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी शॉप लगाए, क्योंकि कांवड़ यात्राएं बहुत ही धूमधाम से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, कि जो भी हमारा कांवड़ भाई में खाना खाना जाता है तो उसे थूक कर खाना खिलाया जाता है। पानी में थूक, खाने में थूक, फलों में थूक, फूलों में थूक, यानी एक थूक जिहाद जैसा इन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि बेटा तुम्हारी दुकान जो हिंदू के नाम से तुम चलाते थे, अब तुम्हारे जो बाप है वही नाम लगाकर तुम्हारी दुकान चला के नाम में हिंदुओं को पता चल जाएगा कि हम किसकी होटल में जाकर खाना खा रहे हैं। तब तेलंगाना राज्य में भी इस प्रकार। अजी ये तो कुछ भी नहीं, एक वीडियो आग की तरह फैला हुआ है कि एक बाबा के, वो जो बाबा पता नहीं आड़ी तिड़ी बातें करता है, उस बाबा की सभा में एक बेरोजगार अंधभक्त पहुंचा है और उसका ख्वाब ये है कि मैं मुल्लों को मिटाऊंगा, ख़त्म करूंगा, तो इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बीजेपी की सोच है, जो बीजेपी ने युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, शिक्षा दी नहीं और हिंदू राष्ट्र का जहर उनके दिमाग में डालकर उनको आतंकवादी बता दिया। बाबा के सामने जब ये माइक में बोलता है कि मुल्लों को मिटाना है, तो बाबा के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आती है, लेकिन बाबा को पता था कि पिछवाड़ा फट जाएगा अगर ये वीडियो वायरल हो गई और अगर मैंने इसके आतंकी दिमाग को सपोर्ट कर दिया। इस वजह से बाबा ने तुरंत उसको इंसानियत और प्यार का ज्ञान दिया, लेकिन सामने वाला पूरी तरह से गोदी मीडिया चैनल देख देख कर मोदी सरकार के भाषणों को और मोदी जी के भाषणों को सुन सुनकर ज़ॉम्बी बन चुका था। वो कहाँ सुनता। देखिए। कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए। जैसे गुरु जी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है।
कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग देने वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ, प्यार की भाषा में समझाओ, प्यार से समझा दो। देखा दोस्तों, अब लिख के ले लो, ये बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता, ना अब तक हुआ है ना होगा। अब ये मुसलमानों की कमी है, अब ये बड़े बड़े मुस्लिम जो नेता बने फिरते हैं उनकी कमी है कि ये बंदा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। अब बताइए, ये हेट स्पीच नहीं तो क्या है? मोहब्बत की दुकान है क्या? मोहब्बत मतलब बीजेपी के यही होता है, नफरत। हजरात मोहतरम, इतना ही नहीं, कानून से ऊपर हिंदू संगठन है, या यूं कहूं कि कानून से ऊपर योगी आदित्यनाथ जी हैं, या फिर यूं कहूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे का गंदा इस्तेमाल हो रहा है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जबरदस्ती ठेलों पर नाम की तख्तियां रखी जा रही हैं जिसके ऊपर लिखा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर उस पर लगी हुई है और भोलेनाथ की भी उसमें तस्वीर है। कहने का मतलब यह है कि अगर लाइन ये दी गई है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो जो हिंदू बोलते नहीं है कि हम हिंदू हैं तो क्या वो शर्मिंदा है? आज जो सस्ते और नकली हिंदू खड़े होकर नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज से पहले जो ये सब पोस्टर नहीं लगाते थे, या वो क्या वो हिंदू नहीं है? हजरात, ये नफरत का दौर है, नफरत का खेल है। और आपको बता दूं कि मैं सीधा कह रहा हूं बीजेपी को, अगर बीजेपी का कोई समर्थक और नेता मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो लिख के ले लो, 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम इसी तरह से नफरत को प्रमोट करते रहे। चाहे बीजेपी हो, कट्टरवादी संगठन हो, या खासकर एबीवीपी हो, ये सब के सब गुंडे मवाली के अलावा कुछ नहीं है। मेरे दोस्तों, भोपाल के एक स्कूल के अंदर एबीवीपी के गुंडे दंगाई घुसे और जबरदस्ती स्कूल से चंदा मांगने लगे। जब स्कूल के प्रशासन ने मना किया तो इन्होंने स्कूल कर्मचारियों और टीचरों के ऊपर आतंकी हमला कर दिया। इन गुंडों ने उनको बुरी तरह से मारा, पीटा और स्कूल में तोड़फोड़ मचाई। ये है बीजेपी एबीवीपी। पानी की पानी अपना नाम बोल, अपना नाम बोल, अपना नाम बोल, अभी हाथ लगा। इतना ही नहीं, बीजेपी चाहे सरकार में हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कोई एमपी हो, सब के सब एक तरफा गुंडे जैसे रिएक्ट करते हैं। बलिया में अवैध आरा मशीन चल रही थी। कंप्लेंट आई तो महिला थानेदार वन विभाग की इंक्वायरी करने के लिए पहुंची और मशीन को जब्त किया। तो आपको बता दूं कि उस महिला इंस्पेक्टर को बीजेपी की जो वहां की विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने और उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने घेर कर प्रताड़ित किया और उल्टा उनको धमकाया। अब महिला वो इंस्पेक्टर है, तो बीजेपी जो कहती है महिला सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सच्चाई ये है कि बेटी बीजेपी से बचाओ। बीजेपी के आगे कोई अगर महिला आईएएस भी है तो उसके मुंह पर ये पैर रखकर रगड़ना जानते हैं। सुनिए इस महिला को, ऑफिसर को, कैसे बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रताड़ित किया।
थे आपके कार्यालय पर, क्या हुआ था, किस तरह की कार्रवाई हुई और कौन लोग आए थे? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनेजर सरिता गौतम हूँ और जन सुनवाई में शिकायत मिली थी कि मनियर रेंज में सतीश सिंह की अवैध आरा मशीन चल रही है और मुझको जांच करने के लिए बोला गया। तो मैंने उस एवज पे एसडीओ मैडम से और डीएफओ साहब से सहयोग मांगा प्रवर्तन दल का कि बिना उसके कार्य नहीं हो पाएगा। तो एसडीओ मैडम के डीएफओ साहब ने इसमें अपना आदेश भी दिया और एसडीओ मैडम के निर्देशन में हम लोग गए, मौके पे गए। वहाँ सतीश सिंह की आरा मशीन मौजूद थी। हम लोग वहाँ पे उनकी आरा मशीन खोल के ले आए। वहाँ पे भी असंवेदनशील माहौल क्रिएट किया गया कि गेट बंद कर दो। किसके द्वारा? जो वहाँ के लोकल लोग थे, काफी 20-25 लोग आ गए और वहाँ जबरदस्ती फोन पे कहने लगे कि आप बात करिए, बात करिए। तो हम लोग मना कर दिए कि नहीं, जो काम करने आए वो करेंगे, उसके बाद ही कोई बात करेंगे। तो वहाँ पे गेट बंद करने का आ गया कि गेट बंद कर दीजिए, उसके बाद देख लिया जाएगा। इस तरह का माहौल क्रिएट हुआ और हम लोग फिर उसके बाद वहाँ से लेके, क्योंकि वहाँ माहौल ठीक नहीं था, मौजूद थे वहाँ पे एसएचओ मनियर भी अपनी टीम के साथ। मैंने पहले उनको बोल दिया था, वो भी उनका सहयोग प्राप्त हुआ मुझे, लेकिन वहाँ माहौल सही नहीं था। तो उसकी वजह से हम लोग फिर वहाँ से सीधे प्रभागीय निदेशक महोदय के कार्यालय में आए। जैसे ही यहाँ आए हम लोग तो माननीय विधायिका जी जो बांसडी की हैं वो और उनके कार्यकर्ता यहाँ पे घेर लिए और अपशब्द बोलना, उनके कार्यकर्ता ने बोला, माननीय विधायिका जी ने कुछ नहीं बोला इस तरह का, उनके कार्यकर्ताओं ने हम लोग को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। उल्टे सीधे जो है ब्लेम लगाने शुरू कर दिए और बोली कि चलिए गाड़ी में बैठिए और चलिए आपके पूरे डिवीजन का हम वृक्षारोपण की जांच कराएंगे। तो इस एवज में हमारे प्रभागीय निदेशक जो डीएफओ साहब हैं वो साथ में गए। हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है हमें करना है। क्या मंशा थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने का, विधायिका जी के आने का, क्या लोग चाह रहे थे आपसे? अब इस तरह का कोई प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने नहीं बताया कि उनकी मानसिकता क्या थी, लेकिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है। उधर मध्य प्रदेश के मंदसौर में अच्छी बारिश के लिए तथाकथित जो बढ़िया वाले हैं जो कह रहे हैं कि फलाना राष्ट्र बनना चाहिए, उन लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाया। अच्छा, आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर एक बात बोलूंगा मैं। हजरात, ये जो इन्होंने गधों को खिलाया है गुलाब जामुन, मैं कह रहा हूं इन्होंने खुद क्यों नहीं खाया? खुद खाना चाहिए था, ज्यादा अच्छी बारिश हो जाती। अब बिहार के सीतामढ़ीपुर के आसपास, यानी बिहार का ये मामला है। जीआरपी रेलवे के जवान ने एक मुस्लिम युवक को इतना पीटा, वो तस्वीर आप देख चुके होंगे, वीडियो आप देख चुके होंगे, मैं वो दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा और एक बार फिर से यूट्यूब को मौका मिल जाएगा चैनल डिलीट करने का। इसलिए यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन को हम पूरी तरह से फॉलो करते हुए सिर्फ आपको ये प्रूफ दिखा रहे हैं। वीडियो में ये है कि जीआरपी के जवान ने मुस्लिम नौजवान को किसी छोटी सी बात पे इतना मारा कि उसका पेट फट गया और बेचारे की आंख बाहर आ गई। अपडेट यह है कि उन दो जवानों को सस्पेंड किया गया है, लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि सिर्फ सस्पेंशन से, लाइन हाजिर से किसी मुस्लिम युवक की जो जिंदगी तुम कुत्तों ने बर्बाद करी है वो जस्टिफाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी। पूरी प्लानिंग के तहत देखिए, वर्दी के अंदर जो इंसान है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आज बहुसंख्यक समाज मुसलमानों से खतरनाक लेवल की नफरत करता है। लोग सोचते हैं, कहते हैं कि भाई तुम नफरत फैला तो मैं फैला रहा हूं। तुम्हारी सोच पर नफरत अगर कोई फैला रहा है, ये बीजेपी है, ये सरकार है। हमेशा बोलता आया हूं मुसलमानों से कि मेहरबानी करके बोलो कि हमारे पैगंबर के खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक लिख रहा है खुल्लम खुल्ला तो बोलो, विरोध करो। अब गूदा तो रहा नहीं है कि साख पर उतरो, तो कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बोलो तो सही। दीपक नाम का ये कुत्ता और कुत्ते की नस्ल का ये सुअर लिखता है सोशल मीडिया पर कि हज यात्रा पे आखिर दुच्चा क्यों? मुस्लिम महिलाओं की आप बीती इतनी दर्दनाक कि आपकी आंख से आंसू निकलेंगे। भीड़ में दबा देते हैं लड़कियों की छातियां, गुदा में घुसा देते हैं लिंग और उंगलियां, पीछे से लिंग सटाकर रगड़ते हैं हाजी मुसलमान। दीपक शर्मा, इसके चेहरे को ध्यान से पहचान लीजिए। लोगों ने थोड़ी हिम्मत करी, हालांकि जिस तरह से और जितनी ताकत से मुसलमानों को बोलना चाहिए था नहीं बोला, लेकिन
कुछ मुसलमान बोले, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा ट्रेंड चला, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इस जंगली सुअर दीपक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, सोशल मीडिया पर लिखना सीखो। सिर्फ इंस्टाग्राम पे पतली कमर वाली लौंडिया देख के अपनी वासना मत बुझाओ। ट्विटर यानी एक्स डाउनलोड करो और एक्स पर लिखना और बोलना शुरू करो। उधर बाबा विश्वनाथ धाम वाराणसी में, जो हिंदू समुदाय का तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है, खासियत यह है कि वहां आप एक पेन तक नहीं लेके जा सकते, मोबाइल बहुत दूर की बात। ऐसी जगह पर जहरीला, नफरतिया, घटिया, बेगैरत, जलील किस्म का एल्विश यादव पहुंचता है। सो कॉल्ड यूट्यूबर वो वहां पहुंचता है और वहां अंदर परिसर में मोबाइल भी लेके जाता है, फोटो भी खिंचाता है और वहां के कर्मचारी भी उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। अब ये गुस्सा मेरा नहीं है, उस मंदिर के प्रशासन को जब ये दिखा और पता चला तो अब वो एफआईआर कर चुके हैं और एल्विश का एल्विश और यादव अलग करने की तैयारी हो चुकी है। हजरात मोहतरम सुनिए, प्रशासन जो है, जो उस मंदिर का है, क्या कह रहा है। जुमलों पर ध्यान दीजिएगा कि एल्विश यादव को कितने अच्छे से अब हिंदू समुदाय के लोग पहचान रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक एल्विश यादव हैं जो एक प्योर आपराधिक आदमी है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में सांपों के जहर को सप्लाई करने के खिलाफ इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आज यह काशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आया और दर्शन किया। साथ ही मंदिर में प्रतिबंधित मोबाइल है, वहाँ पे इसने फ़ोटो खिंचवाया, जहाँ पे मंदिर में मोबाइल एकदम प्रतिबंधित है। अधिवक्ताओं को पेन ले जाने की भी इजाज़त नहीं है। हमने इसीलिए जॉइंट सीपी साहब को एप्लीकेशन दिया और इसमें इसके खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखाने का आदेश कराया, बात कही है। और इसके साथ जो भी मंदिर प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे इसके साथ के लोग जो फ़ोटो खींचने में संलिप्त हो, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले इसको ईडी ने 7 घंटे की इससे पूछताछ की, इसको लखनऊ बुलाकर। ऐसे घोर आपराधिक आदमी को मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था देना बहुत ही शर्मनाक की बात है। ये भी समझ लीजिए कि गोदी मीडिया आने वाले समय में अपनी औकात पर आ जाएगा, यानी सुधर जाएगा। अभी सिर्फ मोदी सरकार की और मोदी जी की कुर्सी जरा सी चरमराई है। सुधीर तिहाड़ी के सुर पूरी तरह से बदल गए। खबर यह है कि बीजेपी का आदेश है सुधीर चौधरी की ये वीडियो डिलीट करवा दी जाए। इससे पहले डिलीट हो, सुधीर तिहाड़ी का ये वीडियो देख लीजिए। पहली बार वो पत्रकारिता कर रही है। अब जब आप ये सोचिए कि जब आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, रोड सेस दे रहे हैं, गाड़ी खरीदने पर 28% जीएसटी दे रहे हैं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट दे रहे हैं, उसके बाद इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। सरकारें ये सारे टैक्स आपसे ये कहकर ले भी रही हैं कि वो इन पैसों से देश में सड़कें बनाएंगी, हाईवेज बनाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। तो फिर इन हाईवेज पर चलने के लिए आपको अलग से टोल टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? तो इसका कारण है इन हाईवे और सड़कों को बनाने की हमारी मौजूदा व्यवस्था, हमारा मौजूदा कानून। इस समय हमारे देश में हाईवेज का निर्माण 2 तरीके से होता है। पहला है पब्लिक फंडेड, जिसमें बड़ा हिस्सा टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है, और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाईवे का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है। और ऐसे मामलों में सरकारें प्राइवेट कंपनियों के साथ एक अनुबंध करती हैं, जिसमें टोल टैक्स को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और इस प्रक्रिया को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर कहते हैं। इसमें एक प्राइवेट कंपनी पहले अपने खर्चे से हाईवे का निर्माण करती है, अपना पैसा लगाकर, फिर टोल टैक्स वसूलने से अपनी लागत को वसूल करती है टोल टैक्स के जरिए। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और जब ये कॉन्ट्रैक्टर या ये प्राइवेट कंपनी अपनी लागत वसूल चुकी होती है, अपना प्रॉफिट भी ले चुकी होती है, तो फिर वो उस हाईवे को सरकार को वापस सौंप देती है। यानी पहले वो बिल्ड करती है, बनाती है, फिर ऑपरेट करती है, खुद उसका संचालन करती है, जिस दौरान वो अपनी लागत निकालती है, अपना प्रॉफिट लेती है, और फिर उस हाईवे को बनाकर सरकार को ट्रांसफ़र कर देती है। अब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई।
और इसमें कोई समस्या भी नहीं है, दुनिया भर में यही होता है, बाकी देशों में भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। समस्या तब आती है जब टोल टैक्स वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट 30-30 साल तक चलता रहता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और सरकारें और ये प्राइवेट कंपनियां 5-6 वर्षों में अपनी पूरी लागत वसूलने के बाद भी कई वर्षों तक कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण लोगों से ऐसे ही टोल टैक्स वसूलती रहती हैं और फिर ये टोल टैक्स खत्म ही नहीं होता। आपका इसके अलावा बीजेपी और अंधभक्तों की धुलाई उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे को आज के हिंदुओं ने बहुत उछाला है, जिनके पास कुछ है नहीं, बेरोजगार, वो इस पर बहुत बोल रहे हैं। MIM के नेता आसिम वकार ने ऐसे तमाम हिंदुओं को चैनल पर ही लाइव अच्छे से जवाब दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता और दूसरे हिंदू समुदाय आए बाएं और शाएं झांकने लगे। पूरी वीडियो देखने लायक है और बहुत मजेदार है। AIMIM के नेता आसिम वकार को हमारी तरफ से सलाम। ना सर, ये उचित, ये बेकार की बात है। एक सेकंड आप रुको ना, हमें ठीक है सर, आप कंटिन्यू। सब बेकार की बात है। आपकी नजर में तो दुबे जी मुसलमान ही बेकार है। नहीं हमारी नजर में तो सब अच्छे हैं। सर ऐसा ना करो, आप नियम जानते हो। नियम हम जान रहे हैं। अभी आपने एक बात पूछी थी कि राजा राम भोजनालय जीशान क्यों नहीं चला सकता या क्यों चलाएगा, तो त्रिपाठी जी ने जवाब दिया था, मेरा जवाब सुन लीजिए। राजा राम भोजनालय जीशान ऐसे ही चला सकता है जैसे अल कबीर सलाटर हाउस सतीश सब्बरवाल चला सकते हैं। क्या? अल कबीर सलाटर हाउस बीफ एक्सपोर्ट, सलाटर हाउस हिंदू चला रहा है। यस, अरे सतीश सब्बरवाल सही कह रहे हैं, एकदम सही। सतीश सब्बरवाल चला सकते हैं, जिस तरह से अरेबियन सलाटर हाउस फूड एंड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सुनील कपूर चला सकते हैं। क्या नाम ले रहा हूं सर, अरेबियन। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। खैर मेरे दोस्तों, विकास भी देख लीजिए भारत का। हाल ये हो गया है कि अब ट्रेन को भी रास्ता दिखाना पड़ रहा है कि पटरी आगे से कहीं टूटी तो नहीं है। आते जाओ, लाओ भाई लाओ, आ गया, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। जिस मोदी जी ने कहा था कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वहां पर अब रेलगाड़ियां हमारी साइकिल होती जा रही हैं। और भाई साहब, मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों, मेरा ख्वाब है हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठे। हालात ऐसे हो गए कि हवाई चप्पल छोड़ो, स्पोर्ट शूज पहनने वाला अमीर आदमी भी अब ट्रेन तक में ठीक से नहीं बैठ सकता। ट्रेनों के हालात ऐसे हो गए हैं। हजरात मोहतरम, यह हाल है, यही सच्चाई है देश की, जो आपको कोई दिखाएगा नहीं। मेरी उम्मीद यह है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि अंधभक्तों के शर्मगाह के अंदर लाल मिर्ची का दर्द जरूर होगा। उम्मीद यह है कि आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। उम्मीद यह है कि हमारे इस चैनल रजाग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उम्मीद आपसे यह भी है आखिरी कि ये दूसरा मेरा चैनल है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में अगर कोई इस चैनल के साथ छेड़खानी हो तो दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हो। जय हिंद।